जिसका जन्म इंसान और राक्षसी के मिलन से हुआ, जिसकी मौत ने महाभारत का रुख बदल दिया। क्या आप जानते हैं महाबली घटोत्कच का जन्म कैसे हुआ था? ये बात उस समय की है जब वारणाव्रत में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी और पांडव वहाँ से बचकर जंगलों में भटक रहे थे। पांचों पांडव अपनी माता कुंती सहित एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उसी के सामने एक साल का वृक्ष था और उस पर एक हिडिंब नाम का भयानक राक्षस रहता था। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, मुझे इस भयानक जंगल में मनुष्यों की गंध आ रही है, तुम जाओ उन मनुष्यों को मार कर लाओ, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा से पांडवों के पास पहुंची। उसने देखा चारों पांडव और माता कुंती सो रही हैं, लेकिन भीमसेन जगकर उन सब की रक्षा कर रहे हैं। वो भीम की भुजाओं और वक्षस्थल को देखकर पूरी तरह से आकर्षित हो गई और मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भीमसेन के पास गई और बोली, मेरा भाई हिडिंब एक राक्षस है जो तुम लोगों को खाना चाहता है। वो मुझे तुम लोगों को मार कर लाने के लिए भेजा है, पर मैं तुम पर आसक्त हो गई हूँ और तुम्हें पति के रूप में वरण कर ली हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। भीमसेन कहते हैं, मुझे किसी भी राक्षस से लड़ने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं अकेले ही किसी भी राक्षस को परास्त कर सकता हूँ। उधर उस राक्षस के पास हिडिंबा को आने में जब देर हुआ तो वह खुद पांडवों के पास आ गया और जब उसने देखा कि हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके उनके पास गई है तो वो समझ गया कि वो उसे मारने नहीं बल्कि उन लोगों की रक्षा करने गई है। वो राक्षस पूरे क्रोध में पांडवों और हिडिंबा पर आक्रमण करने गया और फिर भीमसेन और हिडिंब के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें वो राक्षस बुरी तरह से परास्त होकर मारा गया। हिडिंबा माता कुंती से प्रार्थना करती है कि मैं आपके पुत्र का वरण कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोग मुझे स्वीकार कर लें। तब माता कुंती धर्मराज युधिष्ठिर से सलाह करके हिडिंबा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं और भीमसेन से कहती हैं कि तुम इसके साथ तभी तक रहोगे जब तक ये गर्भ धारण नहीं कर लेती। जैसे ही ये गर्भ धारण कर लेगी तुम इसे स्पर्श तक नहीं करना है। भीमसेन अपनी माता की इस आज्ञा को स्वीकार करते हैं। कुछ दिनों के बाद हिडिंबा गर्भ धारण करती है और एक महाबली बलिष्ठ विशालकाय पुत्र का जन्म होता है। उस बच्चे के कान ऐसे थे जैसे कोई भाला हो, गर्जना ऐसी मानो पर्वत फट जाए। इतना विशालकाय शरीर की भीमसेन उसके घुटने तक भी नहीं पहुँच रहे थे। हिडिंबा और भीमसेन के इसी पुत्र का नाम होता है घटोत्कच। अगर आपके हृदय में कभी इच्छा हो कि घटोत्कच के जन्म के बारे में पूरे विस्तार से जाने तो मैंने वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।